तो आज एसआरके के 60th बर्थडे पे उनकी नेक्स्ट मूवी किंग का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसको डायरेक्ट सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जिन्होंने वॉर, फाइटर जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरके की नेक्स्ट मूवी किंग की इस अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में और थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे और हम पता करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से जो नेक्स्ट साल 2026 में रिलीज़ होगी। तो वीडियो स्टार्ट होती है एक शॉट से एक प्रिजन जैसे स्ट्रक्चर की जो आइलैंड पे बना है और रेन भी उस सीक्वेंस में है। फिर साथ में पीछे एसआरके की आवाज़ आती है कहते हुए कितने खून किए याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे पता नहीं। ये चीज़ कहीं न कहीं दिखाती है कि एसआरके का करैक्टर इस मूवी में एक थोड़ा ग्रे शेड में हो सकता है। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक शॉट है जिसमें एसआरके ज़मीन पर लेटे हुए हैं। जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि एसआरके के बाल व्हाइट नहीं ब्लैक हैं। जो शायद दिखाता है कि ये सीन उनके थोड़े कैरेक्टर के यंगर डेज़ को दिखाएगा और फिर यहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस होगी और ये वही जेल है जो हमें ओपनिंग सीन में देखने को मिली थी क्योंकि कलर्स, लाइटिंग और रेन और है यहाँ पे और जेल की जैसे फेंसेस होती हैं वैसी फेंस इस शॉट में भी हैं और यहाँ पे मल्टीपल लोगों के साथ एसआरके की एक एक्शन सीक्वेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे कार्ड फ्लिप होता है जो वीडियो में दिखाया है जो कहीं ना कहीं टाइटल रिवील करता है किंग। यहाँ शायद इस सीन में एसआरके को उनके कैरेक्टर का टाइटल मिलेगा या नया नाम मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली जो होगा किंग। और अगर हम एक और चीज़ नोट करें तो वो कार्ड थोड़े ओल्ड स्टाइल का है जो शायद वही चीज़ को वापस रिकॉल करता है कि ये सीन ये सीक्वेंस थोड़े पुराने टाइम में सेट होगी। फिर अगर हम अगली सीक्वेंस की बात करें तो अगली सीक्वेंस ये है जिसमें एसआरके के कैरेक्टर का ओल्डर वर्जन जो थोड़े ग्रे और वाइट बालों के साथ है वो हमें देखने को मिल रहा है एक्शन सीक्वेंस में फिर से जो थोड़ी ज़्यादा कलरफुल होगी और एक कसिनो या बार जैसे प्लेस में टेक प्लेस करेगी जिसमें फिर से एसआर के मल्टीपल लोगों से लड़ रहे हैं। यहाँ पे सीक्वेंसेस एक शॉटगन के साथ भी है, एक पूल टेबल पे वो दांत पे बंदूक मारने वाला सीक्वेंस जो बहुत कूल था बाय द वे वो है। अगर हम ओवरऑल इस सीक्वेंस की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा कलरफुल है पुरानी सीक्वेंस से और सीक्वेंस में एसआर के फिर से उसी कार्ड का यूज़ करते हुए दिख रहे हैं जिस पे इस बार खून भी लगा है जिसको वो शायद फिर से यूज़ करेंगे जैसे उन्होंने जेल वाली सीक्वेंस में यूज़ किया था सर पे मार के मोस्ट प्रोबेबली जो शायद कहने की दिखाएगा कि वो कार्ड यूज़ करना उनके करेक्टर का एक सिग्नेचर स्टाइल टाइप सा और उस कार्ड को फेंकते हैं। ऐसे सीक्वेंस टेक प्लेस करेगी और यहाँ पे एक और डायलॉग आता है कुछ ऐसा कि हजार जुर्म किए 100 देशों में दुनिया ने दिया नाम। तो शायद ये वही चीज़ दिखा रही है कि एसआरके के जो करेक्टर का नाम जो शायद किंग ही हो सकता है इस मूवी में जैसे कि डॉन में उनके करेक्टर का नाम डॉन था सिमिलरली कुछ वैसा ही जिसको शायद लोग ही ये टाइटल देंगे उनको किंग आफ्टर क्योंकि उन्होंने कितने सारे इसमें उन्होंने खुद बताया कि हजार जुर्म किए 100 देशों में। तो कहीं न कहीं फिर से वो चीज़ दिखाता है कि एसआरके का करैक्टर एक ग्रे शेड में होगा जैसा उनकी कई पुरानी मूवियों में था, जैसे कि डॉन में था वैसा-सा शायद हमें उनका करैक्टर देखने को मिल सकता है। अगर हम इस वीडियो में देखें तो यहाँ पे एंडिंग ऑफ दिस वीडियो में एक और सीक्वेंस देखने को मिलता है। एक सीन आता है जिसमें एसआरके जेल से बाहर आ रहे हैं, उन्होंने बैग पकड़ा हुआ है, लेदर जैकेट डाली हुई है। उनके जेल के बाहर आने के 2 से ज़्यादा कारण हो सकते हैं, या तो ये शायद वही जेल है जो हमें पहले सीन में देखने को मिली थी या फिर कोई और जेल है और वो किसी और क्राइम से बच के बाहर आ रहे हैं या तो किसी ने उनको जेल से बाहर निकाला है, किसी मिशन के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो भी क्लियर नहीं है। तो ये थी पूरी इस टीज़र की एक छोटी-सी ब्रेकडाउन वीडियो। अगर हम देखें तो इस पूरे अनाउंसमेंट में 2 सीक्वेंसेस को यूज़ किया गया। एक वो बारिश में जेल वाली सीक्वेंस जिसमें शायद एक यंगर वर्ज़न ऑफ एसआरके देखने को मिलेंगे और एक वो कसिनो या बार वाली सीक्वेंस जिसमें थोड़े ओल्डर वर्ज़न ऑफ एसआरके देखने को मिलेंगे। जो चीज़ ऑब्वियस भी थी क्योंकि ये मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है। अभी इस मूवी की शूटिंग ख़त्म नहीं हुई। लीक सेट फ़ोटोज़ पिछले महीने भी आई थी। तो हाँ, इसकी शूटिंग अभी भी चल रही है तो ये कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड ही था कि अनाउंसमेंट में ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे बट जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा इन्होंने रिवील कर दी है इस अनाउंसमेंट में, सीन्स काफ़ी दिखाए हैं, एक्शन सीक्वेंसेस। और अगर ये तो एक ब्रेकडाउन हो गया इस अनाउंसमेंट का बट जो चीज़ें हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। इस पूरी सीक्वेंस में हम देखें तो जितनी भी 2 सीक्वेंस देखी हैं उसमें एक्शन को काफ़ी क्लियरली दिखाया है। अगर मैं बात करूँ पहली सीक्वेंस में जो कार्ड उठा के एक आदमी के सर पे मारते हैं, वो सीक्वेंस हो या एंड में गोलियाँ चलाने वाली सीक्वेंस हो, दूसरी सीक्वेंस में या फिर बंदूक को सर पे दाँत पे मुँह पे मारने दम दाँत उड़ते हैं हवा में और वहाँ से बंदूक चलाते हैं वो सीक्वेंस हो। तो इस पूरी नॉनसेंस में कहीं न कहीं
खून को, एक्शन को टोन डाउन नहीं किया, प्रॉपर्ली दिखाया है। और अगर हम एंड में जब क्रेडिट आते हैं, मतलब कि एंड में जब टाइटल अनाउंसमेंट होती है, उसमें जब दिखाया जाता है टाइटल किंग का, उसमें भी कहीं न कहीं ब्लड ड्रिप कर रहा है, तो शायद से इस मूवी को ए रेटिंग भी मिल सकती है, मुझे लगता है। अगर मतलब मैं यही आपको कह रहा हूँ कि अगर कल को इस मूवी को एक ए रेटिंग मिले, तो हैरान मत होना, क्योंकि शायद से हो सकता है, क्योंकि इसमें साफ दिखाया है कि एक वर्जन ऑफ एसआरके इन अ न्यूअर वर्जन ऐसा करके दिखाया हुआ है, तो शायद से मूवी ए रेटेड भी हो सकती है। और किसी कैरेक्टर को दिखाया नहीं इस अनाउंसमेंट में, जो शायद एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि एसआरके के बर्थडे पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट दी है। तो पता ही था शायद और किसी कैरेक्टर को दिखाएँगे नहीं। तो ये थी इस पूरी वीडियो की ब्रेकडाउन ऑफ 2 सीक्वेंसेस, और एक छोटा-सा एक गिव अवे जो मिला कि शायद ये मूवी को एक ए रेटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप बीइंग अमेजिंग। थैंक यू। Thanks! Love you! Forever!